हम इन लोगों से जिन्होंने देश की छवि खराब करी है क्यों हमदर्दी जताएं। मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि इन भारतीयों को अमेरिका से किस तरीके से डिपोर्ट किया गया था। मुख्य सवाल यह है कि ये लोग इलीगल तरीके से अमेरिका गए ही क्यों थे। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप सरकार ने 104 भारतीय इलीगल माइग्रेंट्स को हथकड़ी लगाकर और पांव में बेड़ियां डालकर 5 फरवरी 2025 को डिपोर्ट कर दिया। Now that he's the US president, Trump is living up to this promise and deporting immigrants left, right and center. He has already flown migrants back to Guatemala, Peru and Honduras. And now the farthest destination of deportation is on his radar. The US has begun deporting Indian migrants who entered the country illegally. बस गनीमत यह है कि उनको पिंक सूट ओवरऑल पहनाकर आईएसआईएस आतंकवादियों की तरह ग्वांटानामो डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा। निसंदेह अमेरिका द्वारा दूसरे मुल्कों के नागरिकों को बेइज्जत करके भेजना एक बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक विषय है। At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. We have been consistent, we have been very principled about it, and that remains our position, and I conveyed that very clearly to Secretary Rubio. इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकी सरकार को इलीगल माइग्रेशन में कोऑपरेट करके एक सही अप्रोच रखी है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि इन भारतीयों को अमेरिका से किस तरीके से डिपोर्ट किया गया था। मुख्य सवाल यह है कि ये लोग इलीगल तरीके से अमेरिका गए ही क्यों थे। हम इन लोगों से जिन्होंने देश की छवि खराब करी है क्यों हमदर्दी जताएं। इनसे अच्छा तो वो रेडी वाला है या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है जो गरीब है लेकिन इज्जत की 2 रोटी खाता है। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों को नेशनल न्यूज चैनल पे ये गुहार लगाते हुए कि इनके 40-50 लाख रुपए के बैंक लोन को माफ कर दिया जाए। अरे भाई, क्यों कर दिया जाए माफ? ये इलीगल तरीके से बाहर गए थे, बाकी टैक्स पेयर्स का पैसा इनके ऊपर क्यों लुटाया जाए? हम समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जाओ भाई जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, लीगली जाओ, अगर ना बन सके तो इलीगली जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लोग क्या भोले भाले नादान बच्चे हैं? अरे बचपन में हमें भी बहुत शौक था अमेरिका इंग्लैंड घूमने जाने का, लेकिन पैसे नहीं थे। जब बड़े हुए नौकरी लगी तो बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सर आ गया, और बड़े हुए तो बूढ़े माँ बाप का जिम्मा साथ आ गया, और रिटायरमेंट के टाइम घर लगाने का जिम्मा सर पड़ गया। तो जाने का टाइम कहां था? जाने के लिए पैसे कहां थे? और ये महाशय घूमने तो छोड़ो, वहां सेटल होने चल पड़े बिना वैलिड कागजात के। सरकार इन इलीगल माइग्रेंट्स को स्वदेश वापस लौटने पर हिरासत में ले ले और इन पर मुकदमा चलाया जाए, ताकि बाकी के समाज को एक संदेश पहुंचाया जा सके और विश्व स्तर पर इन चंद लोगों के खातिर भारत को नीचा ना देखना पड़े। Prime Minister Narendra Modi is expected to travel all the way to the United States of America next week to meet with the new president, Donald Trump. Now, sources have told beyond that the expected dates of the Indian Prime Minister's travel to the United States could be from the 12th till the 14th of February. प्रधानमंत्री मोदी अपने 12 से 14 फरवरी के अमेरिका टूर पे अर्थव्यवस्था डिस्कस करें या इंटरनेशनल क्राइसिस डिस्कस करें, या फिर इन इलीगल माइग्रेंट्स को माला पहनाकर बाइज्जत भारत भेजने की पेशकश करें, अब आप ही बताइए। दूसरी तरफ हमें यह नहीं भूलना है कि अमेरिका में क्या यूरोपियन कंट्रीज के या कनाडा के या ऑस्ट्रेलिया के इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है क्या? सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल न्यूज चैनल पे हमने तो कोई गोरे इलीगल माइग्रेंट को हथकड़ी लगाकर या पांव में बेड़ी डालकर डिपोर्ट करते हुए नहीं देखा। तो लेसन लर्न ये है कि हम अपने देश को विकसित बनाएं,
ताकि हमारे लोगों को बाहर रोजगार की तलाश में न जाना पड़े। हम अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में टेक्निकल ट्रेनिंग दें, मेडिकल ट्रेनिंग दें। हम अपनी इकोनॉमी को मिनिमम टैक्स करके फ्री इकोनॉमी बनाएं। हम इंडिया में रिसर्च पर पैसे खर्च करें ताकि हम जेट इंजन यहां बना सकें, सबमरीन्स को यहां बना सकें। तो एक ऐसा भारत जो कि एक डेवलप्ड नेशन हो, एक विकसित राष्ट्र हो।